Namaste to all of you, my dear student. I am Sushant Kumar Singh, your SST teacher. This is the second parts of minerals and resources. So dear students, ये आपका second parts है minerals and energy resources. So we are talking about raw materials. This name iron ore, bauxite, copper, minerals products. किस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये रॉ मटेरियल्स है और मिनरल्स प्रोडक्ट्स का फिगर में आप देख सकते हैं. कॉपर का बॉक्साइट है, यहाँ पे ब्रिज बनते हुए आपने देखा. यहाँ पे आयरन ओर से ब्रिज कैसे हम लोग आयरन का यूज करते हैं ब्रिज या अदर चीज़ बनाने के लिए, आप जानते हैं. आई थिंक यू हैव आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन माय डियर स्टूडेंट्स. एंड बॉक्साइट यू कैन सी, आपको बॉक्साइट यहाँ पे एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, स्पेयर पार्ट बनाने में यूज किया जाता है. आप कॉपर भी देख सकते हैं कि कॉपर के भी आप वायरिंग के लिए, हमारे पास वायर के लिए देखते हैं बच्चों कि उसको यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. हमारे देश में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन से जगह पे कौन सा. जैसे आयरन, सबसे पहले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आयरन सबसे ज़्यादा झारखंड, आप देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा. बॉक्साइट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिजर्व इन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. द अदर स्टेट विच हैव रीच रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. कॉपर इट इज मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड. माइका मेजर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. बच्चों मैक्सिमम जो आपके मिनरल्स हैं वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सभी स्टेट में है. याद रखेंगे, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों. यहाँ मैग्नीज का देख सकते हैं, उड़ीसा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, लाइमस्टोन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका. गोल्ड, देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, कोलार माइंस ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड. गोल्ड के लिए बच्चों याद रखेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड. सॉल्ट कोस्टल एरिया से आप जानते हैं बच्चों, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, सो दैट वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. लेकिन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के लेक से और हिमाचल प्रदेश से. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, इफ अ पर्सन आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन यू कंजर्व रिसोर्सेज, सो व्हाट इज योर आंसर. अब आज आप लोग इसको देख करके, इसको समझ के आंसर बता देंगे क्लियरली कि क्या होता है कंजर्वेशन. हम कैसे कर सकते हैं. हम सिंपल अपना सोचेंगे तो हमारे जैसे अगर करोड़ों लोग सोच लेंगे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं. क्योंकि इनका तो अमाउंट लिमिट, ये एक दिन अमाउंट इनका लिमिट है. जैसे कि आप फ्यूल का देख लीजिए बच्चों की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा फ्यूल. फिर हमारे तो ट्रांसपोर्टेशन का आप समझते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइफ ही रुक जाएगी भाई. इसलिए बच्चों कंजर्वेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. मिनरल्स आर एक्सॉक्टिबल रिसोर्सेज. These resources are limited and unevenly distributed. Per head consumptions minerals in higher developed countries are compared to the same developing country. Therefore, we need to use them economically and conserve them to future generation. बच्चों, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना है. कैसे कर सकते हैं हम लोग? आई एम गोइंग टू टेल यू. Use of efficient methods of mining and processing of mineral minimize the wastage. Recycling of mineral resources, use and reuse of scrap metallic wastage, substituting the use of scrap minerals by those found in objects. बच्चों, हम लोग जैसे कि हमारे सामने अगर कोई मिनरल्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कम से कम यूज करेंगे. अगर रीयूज करने लायक है तो उसको रीयूज करने के लिए हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे. हम किसी वेस्टेज को ऐसे नहीं इधर उधर करेंगे, उसको इकट्ठा करके जहाँ पे रिसाइकल होता है वहाँ भेज देंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. फ्यूल, जैसे कि आप बच्चों एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले फ्यूल को जैसे हम लोग यूज करते हैं बाइक पे, कार में, बहुत सारी जगहों पे, तो कम से कम यूज करेंगे. ज़्यादा हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करेंगे
ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बचत होगा आपका फ्यूल का। याद रखेंगे बच्चों, एनर्जी रिसोर्सेस, वी हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन ऑब्जर्व अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के तो कोई काम ही नहीं कर सकते हम लोग, वर्क ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन energy through the sun, fire, electricity, bonding of fossil fuel, energy in fundamental to quality or lives. Nowadays, we are totally dependent on an uninterrupted and obtained supply of energy. बच्चों, एनर्जी से आज के समय में हम लोग कहाँ से, सनलाइट आप देखते हैं, सन से, वाटर से, इसके अलावा हम देखते हैं न्यूक्लियर भी थर्मल पावर प्लांट आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप थर्मल पावर प्लांट देख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, इस सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरल थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर power plants and hydroelectricity power plants. It is also produced through non-conventional source of energy such as a tidal energy, solar energy, wind energy, geothermal energy. After generation, electricity is transmitted to the grid through wires. Grid maintain the distribution of energy in the surrounding regions. As far the consumption of electricity is concerned, it is quite high to developed countries like Japan and USA. Most of the energy of world produced by using coal, minerals, oil and natural gas. They are formed inside the earth by decomposition of dead remains of plants and animals in the sedimentary rocks. Hence they are also called fossil fuels. The flow chart given below present different types of energy sources. बच्चों, कॉन्वेंशियल, नॉन कॉन्वेंशियल, जैसे हम लोग परंपरागत तरीके से जिस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल में आपका पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसका अमाउंट लिमिट है और परंपरागत तरीके से यूज कर रहे हैं, ये तो ख़त्म हो जाना। लेकिन अभी नॉन कन्वेंशियल में बहुत सारे इन्वेंट हुए हैं, खोज हुए हैं, जैसे सोलर एनर्जी का आप देख रहे हैं। इसमें आप सोलर एनर्जी के अलावा या टाइडल एनर्जी है, ये हमें आसानी से मिल जाना है। जियो थर्मल पावर है जो हम यूज कर सकते हैं और हमें इसमें बहुत आप रीयूज भी कर सकते हैं, उसका रिसाइकल जैसे हो जाता है उस तरह से इसका भी रीयूज हो जाता है। दोबारा इसमें कंजप्शन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बचत भी कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, ये नेचुरली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों, इन सब का हमें ख्याल रखना होगा। आगे देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ बच्चों कॉन्वेंशियल सोर्स में आपका क्या है, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स ऑयल, नेचुरल गैस, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये आपका कॉन्वेंशियल जो हम परंपरागत तरीके से यूज करते आ रहे हैं। अभी गैर परंपरागत जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्वेंशियल सोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, इन सब का डेवलपमेंट अभी चल रहा है। इनमें संशोधन जिसे बोलते हैं कि और ज़्यादा कैसे डेवलप हो, ये अभी चल रहा है। लेकिन अभी जब ये नॉन कॉन्वेंशियल सोर्सेज बहुत डेवलप हो जाएंगे हमारे कंट्री में, फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूल को बचा सकते हैं। डू यू नो अ सोर्स इज रिफर्स टू अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ समथिंग दैट सिंपली प्रोवाइड्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। टर्न इन द टर्म ऑफ रिसोर्सेज इज functional concept and refers to the utilization of materials which are valuable for accomplishing certain goals. रिसोर्सेस बच्चों हमारे लिए बहुत रिसोर्सेस का इम्पोर्टेंस है, यह आप सभी जानते हैं। बिना रिसोर्सेस के लाइफ आप जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है। वैसे अर्ली मैन भी हर तरह से रिसोर्सेज का यूज करने की कोशिश करते थे, तभी तो इन्वेंट हुआ, तभी तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ। रिसोर्सेज को वो लोग समझे, जाने और उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, तभी तो डेवलपमेंट होना। इसलिए बच्चों ये हमारे लिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। कॉन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका एक डेफिनेशन है, कॉन्वेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ट्रेडिशनल सोर्सेस विच आर रेडिली इन यूज। The highly popular conventional source of energy, coal, petroleum, natural gas and hydroelectricity. My dear students,
विडली इन यूज। और एग्जाम्पल है कन्वेंशनल सोर्सेस का आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपका हो ही नहीं सकता जो हमेशा से यूज हो रहा है। कोल आप जानते हैं, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द प्लांट कवर buried under the sedimentary rocks under the high temperature and pressure. The plant cover gets carbonized over thousands of years. बच्चों आप जानते हैं कि कोल कैसे बना है? प्लांट्स के पार्ट से, ट्री के पार्ट से बना हुआ है। हाईली हीट, बहुत ज़्यादा हीट हमारे इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उससे उसमें चेंजेस हो गया, वो कोल में डेवलप हो गया। ये प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये लंबा होता है। जो टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लांट कवर कार्बोनाइज्ड होने का प्रोसेस होता है बच्चों, ये लंबा लॉन्ग होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक कोल का यूज कहाँ होता है आप जानते हैं? हर चीज़ को मेल्ट करने के लिए, आयरन को मेल्ट करना हो, स्टील मेल्ट करना हो, आयरन ओर के मेल्ट करके उसके बहुत सारे मटेरियल्स बनाने हो, उसके लिए यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो कोल का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोल में जो मेन है इज फाउंड सबसे ज़्यादा, वो आपका यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। इन इंडिया इट इज रिजर्व आर कन्फर्म द स्टेट ऑफ झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो बच्चों यूएसए, चाइना, भारत, जर्मनी, यूक्रेन। भारत में जो है आपका देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, ये आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये फेमस प्लेस है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो बच्चों ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप है, इसको दिखा देते हैं आपको। कोल है और पेट्रोलियम ऑयल का आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये वर्ल्ड का मैप है। एक एक करके यहाँ कजाकिस्तान देख सकते हैं आप, चाइना, इंडिया, ये सारे जो आप सर्कल में देख रहे हैं पेट्रोलियम ऑयल है यहाँ पे। इसको आप देख सकते हैं बच्चों बहुत ही सही तरीके से। पेट्रोलियम मिनरल्स ऑयल, इट इज यूजुअली यूज्ड ऑन, आप जानते हैं पेट्रोलियम मिनरल्स ऑयल। इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पेट्रोलियम ऑयल, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एनिमल डीजल एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ, कैसे बनता है आपको पता है कि जैसे कोयला पेड़ पौधों से बना, वैसे ही एनिमल्स के पार्ट से आपका पेट्रोलियम प्रोड्यूस हुआ है, बना है। ये भी इसका एक लिमिट अमाउंट है। इसमें आप जानते हैं मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिना पेट्रोलियम के बहुत मुश्किल है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका इकोनॉमिक में किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक जगह से दूसरा जगह अगर सामान पहुंचाना हो कोई चीज़, तो बिना पेट्रोल डीजल के गाड़ी कैसे चलेगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों। अबाउट 60% ऑफ द पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रीजन एंड ब्लैक सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ एंड रेड सी हैव द लार्जेस्ट रिजर्व रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, पेट्रोलियम मिलता कहाँ कहाँ से है? लार्जेस्ट जो वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ पे है? वेनेजुएला, साउथ अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, रसिया, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूएसए। इन सभी जगहों से बच्चों पेट्रोलियम प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता है। द पेट्रोलियम रिजर्व बेन द नॉर्थ सी एक्सटेंड यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क एंड नॉर्वे। इन इंडिया पेट्रोलियम रिजर्व आर फाउंड इन असम, गुजरात एंड ऑफ कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। असम, गुजरात और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और डेल्टा रीजन पे भी आपका गोदावरी और कृष्णा मिलता है। तो पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया जो है हमारे गल्फ कंट्री का, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम, याद रखेंगे बच्चों। नेचुरल गैस का आप जानते हैं, नेचुरल गैस इज मोस्टली ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विथ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से ही नेचुरल गैस उसके साथ ही रहता है, वहीं से इसे निकाला जाता है। हाउएवर समटाइम्स एक्सक्लूसिव गैस रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड। इट इज यूजुअली टू रन व्हीकल्स एज सीएनजी, compressed natural gas. Throughout the world, it is transported by pipelines over great distance. Natural gas is found in Russia, Iran, Qatar, USA, Saudi Arabia, Turkmenistan, UAE, Venezuela, and Nigeria. In India, it is found in Assam, offshore regions of Gujarat and Maharashtra, and along the east coast in Godavari and Krishna Delta regions. So, natural gas
आप जानते हैं बच्चों मिनरल सॉइल से ही निकाला जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम पॉल्यूशन, बहुत आप पॉल्यूशन का रेशियो उसमें बहुत कम होता है, इसलिए उसको महानगर जिसे मेट्रो सिटी कहते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है ताकि पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जाए। और थर्मल पावर के लिए कहीं से भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अ थर्मल पावर स्टेशन इज पावर प्लांट इन विच द प्राइम मूवर इज स्टीम ड्राइवन वाटर हीटिंग turns into steam and spin a steam turbine which drives an electric generator to provide electric generation. This is called thermal power plant से बच्चों कोयले से कोयले को क्या हीट करके उसके बाद से थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। स्टीम करके वही प्रोसेस होता है, स्टीम करके ही, और उसके फोर्स से ही इलेक्ट्रिसिटी मोटर चला करके मोटर को रन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। हाइडल पावर रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स। आप जानते हैं बच्चों डैम पे स्टोर कर दिया जाता है वाटर को और फिर बहुत ही फोर्स के साथ उसको ओपन किया जाता है हाइट से। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि वहाँ से जब फोर्सली हाइट से उस पानी को छोड़ दिया जाता है, फिर वो उसके रास्ते में जहाँ से पानी वो वहाँ पे आपका डायने लगे रहते हैं, उसके पीछे मोटर लगा रहता है और वो पानी के फोर्स से वो चलता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सलाल हाइड्रो प्लांट जम्मू एंड कश्मीर है बच्चों। इस तरह से आपके पास अब है बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अभी दूसरा वीडियो भी आपको इसका तीसरा पार्ट भी जल्द से जल्द कल तक मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।